और भीलवाड़ा भट्टी कांड में कोर्ट का फैसला, 2 मुख्य आरोपियों की सजा पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। कोर्ट में 7 आरोपियों को बरी किया है। बड़ा और अहम मामला ये रहा है भीलवाड़ा का भट्टी कांड, जिसमें कोर्ट का अहम फैसला आया है। आपको बता दें, 2 मुख्य आरोपियों की सजा पर फैसले को सुरक्षित रखा है कोर्ट ने, और साथ ही 7 आरोपियों को इस मामले में बरी किया गया। बड़ा और अहम मामला था, जिस तरह से मामला मुद्दा भी बना और लगातार इंसाफ की मांग की जा रही थी, लेकिन जब गिरफ्तारी हो गई यहां पर आरोपियों की, लेकिन अब भीलवाड़ा भट्टी कांड मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 2 मुख्य आरोपियों की सजा पर फैसले को सुरक्षित रखा है, लेकिन साथ ही कोर्ट में 7 आरोपियों को बरी किया गया। अहम फैसला पॉक्सो कोर्ट 2 ने सुनाया है। 2 मुख्य आरोपियों की सजा पर फैसले को सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को कोर्ट फैसला सुनाएगी। फिलहाल फैसले को सुरक्षित रखा गया है। 2 मुख्य आरोपी है, लेकिन इसके अलावा जो 7 अन्य आरोपी जिन्हें माना गया था, जिस मामले में लिप्त बताए जा रहे थे, उन्हें बरी किया गया है। उन्हें आरोपी नहीं डीवाईएसपी थे, उन्होंने काफी मेहनत की उसमें और पूरी टीम ने मेहनत की है और हमारे सीआईडी से भी टीम गए थे और क्योंकि ये मर्डर में सजा सुनाई है तो मंडे को या तो आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो। चलिए, बहुत शुक्रिया दिनेश एमएन जी, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। एडीजी क्राइम ब्रांच दिनेश एमएन जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे, उनका कहना था कि बहुत मेहनत पुलिस ने भी की, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अब उम्मीद जो सजा को लेकर है, आजीवन कारावास या फांसी की सजा इन दोनों को होना चाहिए। जिस तरह से जघन्य अपराध को इन दोनों ने अंजाम दिया था। 2 मुख्य आरोपी हैं, कोर्ट ने सजा इनके लिए सुरक्षित रखा है। सोमवार को माना जा रहा है कि इन्हें सजा सुनाई जाएगी। 2 अगस्त को कोटली थाना क्षेत्र में ये घटना हुई थी। पॉक्सो कोर्ट 2 ने अहम फैसला सुनाया। दोनों को आरोपी दोषी करार दिया गया है, लेकिन सजा का इंतजार है। सोमवार को कोर्ट मामले में सजा सुनाएगी। हालांकि इस मामले में 7 अन्य आरोपियों को बरी किया गया। बहुचर्चित था कोटली भट्टी कांड और इंतजार सजा को लेकर अब सोमवार तक इंतजार करना होगा। हालांकि उम्मीद जो यही जताई जा रही है कि इन दोनों जिन्होंने जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया, फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास इन दोनों को हो सकती है। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा है। 7 आरोपियों को बरी किया गया है। 2 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें दोषी माना है और अब इंतजार
सजा को लेकर है। 2 दोषी करार दिए गए हैं, बाकी 7 अन्य जो आरोपी थे उन्हें बरी कर दिया गया है। लेकिन अब ये जो 2 दोषी हैं इन्हें सजा क्या होती है इसका इंतजार जरूर है। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है फांसी या फिर आजीवन कारावास होनी चाहिए और ऐसी सजा होनी चाहिए जो दूसरों के लिए भी नजीर बने, क्योंकि इस तरह के जघन्य हत्याकांड को जिस तरह से इन दोनों आरोपियों ने अंजाम दिया है, इसे सुनकर भी सिहर उठेगा इंसान। और उस वक्त क्या भी करार दिया, लेकिन अब फैसला क्या सुनाया जाता है। सोमवार को कोर्ट इन्हें सजा सुनाएगी। बेहद अहम मामला रहा, जिस तरह से इसे मुद्दा भी बनाया गया था और लगातार यही मांग थी कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। और पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण ये मामला रहा। गिरफ्त में लिया गया, पूरे सबूत जुटाए गए और लगातार जिस तरह से मामला आगे बढ़ा, पॉक्सो कोर्ट 2 ने दोषी करार दिया है। फैसला सुरक्षित रखा है। सोमवार का इंतजार। और भीलवाड़ा से सहयोगी पंकज गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बेहद अहम मामला रहा है जघन्य हत्याकांड जिस तरह से, लेकिन अब जबकि दोषी करार दिया गया है, फैसले का इंतजार है, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? कोर्ट ने क्या कहा सुनवाई के दौरान, क्योंकि इंतजार था शायद आज ही सजा सुना दी जाती। आज ही सजा सुना दी जाती, लेकिन कोर्ट ने बहुत अहम फैसला दिया है और इसमें 7 आरोपियों को बरी करते हुए 2 आरोपी जो सिद्ध हो रहे हैं उनके खिलाफ फैसले को सुरक्षित रखते हुए सोमवार का दिन मुकर्रर किया है। सोमवार के दिन उनको सजा सुनाई जाएगी। लेकिन आज की तारीख में कोर्ट ने, आज पॉक्सो कोर्ट ने भीलवाड़ा के इतिहास में बड़ा अहम फैसला दिया है, जिसमें बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जो 7 इनके साथ में संलिप्त थे उनको बरी किया है सबूतों के अभाव में, और जो 2 मुख्य आरोपी थे उन पे फैसला सोमवार को सुनाई। बिल्कुल, लेकिन इसके बाद परिवार की तरफ से भी क्या कोई प्रतिक्रिया आई, जिसको इंतजार था कि इन दोनों जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उन्हें सजा हो? क्या उम्मीद परिवार कर रहा है? परिवार तो आज की तारीख में ये कह रहा है, वहाँ पे बाहर खड़ा हुआ कि नहीं होगा तो इसकी अपील उच्च न्यायालय में की जाएगी। जब अगर दूसरों को छोड़ा जा सकता है तो हमको भी छोड़ा जाना चाहिए। ये तो आरोपी के परिवार कह रहे हैं, लेकिन पीड़िता के परिवार को लेकर मेरा सवाल है। नहीं, पीड़िता का परिवार तो काफी संतुष्ट दिखता नजर आ रहा है। उसको तो जो मेन एक्यूज को इन्होंने जो रखा है सोमवार को सुरक्षित फैसला, सोमवार को फैसला आने के बाद ही उनकी जो असली प्रक्रिया है वो सामने आ पाएगी। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका पंकज इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए बेहद अहम मामला रहा। 2 अगस्त को जिस तरह से भीलवाड़ा भट्टीकांड को अंजाम दिया था इन दोनों आरोपियों ने, हालांकि 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, आरोपी मारा था, लेकिन जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर सुनवाई जारी रही, 7 आरोपियों को बरी किया गया, लेकिन 2 मुख्य आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया है और अब इंतजार इन्हें सजा को लेकर है। सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। बता दें आपको 2 अगस्त 2023 को इस वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां नाबालिग से पहले गैंगरेप किया गया, फिर उसे भट्टी में जलाया गया और हड्डियों को तालाब में फेंका गया। इससे अंदाजा लगाइए कि कितने जघन्य अपराध इन दोनों ने किया उस नाबालिग के साथ। और अब इतनी ही सख्त सजा इन दोनों को होना चाहिए, ये इंतजार हर कोई कर रहा है। और ऐसे में अब देखना होगा कि सोमवार को क्या सजा सुनाई जाती है। फैसले को सुरक्षित रखा है पॉक्सो कोर्ट 2 ने। आरोपी 7 उन्हें बरी किया गया है, 7 आरोपियों को, लेकिन ये 2 मुख्य आरोपी हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया। अब दोष सिद्ध हो चुका है, सजा सुनाया जाना बाकी है। सोमवार तक का इंतजार करना होगा। सोमवार को इस अहम मामले पर सजा सुनाई जाएगी। मुख्य आरोपी ये दोनों सगे भाई हैं। पॉक्सो कोर्ट 2 ने अहम फैसला सुनाया है। फैसला सुरक्षित
की निगाहें सुबह से इस मामले को लेकर टिकी थी कोर्ट पर कि आखिर क्या फैसला सुनाया जाता है, लेकिन दोषी करार दिया गया है। 473 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई थी। कई अहम चौंकाने वाले खुलासे इस चार्जशीट के दौरान हुए और कोर्ट ने भी माना इसे ए श्रेणी का अपराध। बता दें आपको, करीब 10 महीने से सुनवाई इस मामले को लेकर चल रही थी, जो पूरी हुई 9 और चलिए इस मामले से जुड़े हुए अधिवक्ता सुनील पारिक जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील जी, बेहद अहम मामला, न सिर्फ राजस्थान, पूरे देश को इंतजार था कि जिस तरह से जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया, अपराध किया गया, उस पर क्या फैसला होता है? देखिए, इसमें ये जो फेमस केस था भट्टी कांड का था, इसमें 9 एक्यूज तो यहाँ पर पोक्सो संख्या 2 न्यायालय में विचाराधीन थे और 2, एक रानी और एक गोविंद, ये जेजेबी कोर्ट में इनका मामला चल रहा है। और ये 3/8/2023 की घटना थी और विद इन 1 ईयर में जो है पोक्सो न्यायालय संख्या 2 में इसका जजमेंट आज हुआ है। और इसमें जो है न्यायालय ने 7 मुल्जिमान को तो दोष मुक्त किया है और कालू और काना 2 मुल्जिमान है, इनको जो है कन्विक्ट किया है और सजा के बिंदु पे इसकी डेट मंडे सोमवार को रखी गई है। तो इस तरह से जजमेंट है जी। सुनील जी, लेकिन इसमें ये गरीब तबके के होने की वजह से, इनके कोई एडवोकेट नहीं होने से डिफेंस काउंसिल कार्यालय के द्वारा इसकी पैरवी करवाई गई है। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भीलवाड़ा के नेतृत्व में ये चीफ डिफेंस काउंसिल मुझे स्वयं सुनील पारिक को इसकी पैरवी का जिम्मा दिया गया और इसकी पैरवी मैंने की है। 9 मुल्जिमान थे, उसमें से 7 को बरी किया, दोष मुक्त किया है न्यायालय ने और 2 को, कालू और काना को, दोष सिद्ध किया है और सजा के बिंदु पर मंडे को सुनवाई में पत्रावली रखी गई है। सुनील जी, लेकिन इस मामले में जो 7 आरोपियों को बरी किया गया वो उन्हीं के परिवार के सदस्य। कहा जाता है कि ये दोनों जो सगे भाई हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, जिन्हें दोषी करार दिया है, इनकी पत्नी, बहन, माँ, पिता और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे और इसलिए 9 लोगों को आरोपी माना गया था। क्या इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं थे या फिर ये इन पर कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ इसलिए इन 7 को बरी किया गया? देखिए, इसमें चीप हुई हर एक जो प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आई थी उनसे जो है विस्तृत रूप से जिरह की गई है और न्यायालय ने किस बिंदु को कहाँ माना है, इसकी जो है सही तथ्य हम जो है जजमेंट को पढ़ने के बाद ही बता सकते हैं। चलिए, तो शुक्रिया। के जजमेंट बहुत ही जो है अच्छे तरीके से देख करके पत्रावली को और श्रीमान जज साहब ने बहुत अच्छा फैसला किया है। जी सुनील जी, एक आखिरी सवाल जरूर ये रहेगा, अब क्योंकि देखिए दोषी करार दिया गया दोनों मुख्य आरोपियों को, सजा का इंतजार है, क्या उम्मीद की जाए सजा की, क्या हो सकता है? ये तो मंडे को ही पता लग पाएगा क्योंकि ये तो भविष्य की संभावना है, अपन कुछ कह नहीं सकते हैं कि भाई क्या होना है। फिर भी लेकिन इस जघन्य अपराध को लेकर लोग तो उम्मीद यही कर रहे हैं कि फांसी या फिर आजीवन कारावास ही होना चाहिए। हाँ, तो जो भी होगा वो मंडे को देख पाएंगे, अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। जी, सुनील पारिक जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। अधिवक्ता सुनील पारिक, जिनका कहना था कि 1 साल के अंदर 10 महीने में ही इस मामले को लेकर फैसला आया। 9 आरोपी थे और 2 मुख्य आरोपी जिन्हें दोषी करार दिया गया, लेकिन इसके अलावा भी जो 7 अन्य आरोपी थे वो भी इन्हीं के परिवार के सदस्य थे, लेकिन उन्हें लेकर कोई सबूत नहीं थे, ये सिद्ध नहीं हुआ कि वो भी इसमें सम्मिलित थे, इसलिए इन बाकियों को बरी किया गया है। लेकिन ये जो 2 मुख्य आरोपी हैं, जो 2 सगे भाई हैं, इन दोनों को दोषी करार दिया है, दोष सिद्ध हुआ, दोषी करार दिया गया है। सोमवार तक का इंतजार करना होगा, सोमवार को फैसला क्या आता है सजा को लेकर, ये बेहद अहम है क्योंकि सिर्फ राजस्थान ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था भीलवाड़ा के इस भट्टी कांड ने, जहां पर नाबालिग के साथ इन 2 सगे भाइयों ने पहले रेप किया, इसके बाद उसे कोयले की भट्टी में डाल दिया था। एडीजी क्राइम जिन्होंने अभी फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और उनका कहना भी यही था कि बेहद चुनौती पुलिस के लिए भी इस मामले को लेकर रही और जिस तरह से जघन्य अपराध इन दोनों भाइयों ने किया, जो दोषी है इस मामले को लेकर, फांसी आजीवन कारावास इनको होना ही चाहिए। लेकिन पुलिस के लिए भी चुनौती कम नहीं थी। इस मामले
को लेकर जिस तरह से पूरे देश में हल्ला भी हुआ और हर किसी के जहन में एक गुस्सा था कि इस तरह से जघन्य अपराध को भी अंजाम दिया जा सकता है, और राजस्थान में ये हुआ है, भीलवाड़ा में ये हुआ है। जल्द से जल्द इन्हें सजा होनी चाहिए और इसलिए 10 महीने के अंदर इस मामले को लेकर फैसला आ गया है, दोषी करार दिया गया है। सोमवार को सजा को लेकर ऐलान होगा। फैसले को कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। ये 2 सगे भाई हैं जो कि इस मामले को लेकर दोषी करार दिए गए हैं। सजा को लेकर जरूर फैसला सुरक्षित रखा गया है और सोमवार को सजा का ऐलान। ये मामला सामने आया था। ग्रेडिया पंचायत की एक नाबालिग जब खेत में बकरी चराने गई थी, उस वक्त इन दोनों ने इसके साथ गैंगरेप किया, कोयले की जलती भट्टी में डाला, सबूत मिटाने की कोशिश की। लेकिन 10 महीने के अंदर लगातार सुनवाई हुई और इस मामले में अब 7 लोग बरी हुए हैं, लेकिन 2 मुख्य आरोपी दोषी करार हुए हैं। फैसला सुरक्षित रखा गया है। सोमवार को सजा को लेकर फैसला आएगा।